हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। वेलकम टू बायोमेड इजी। चलो आज स्टार्ट करेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। थोड़ा सा लास्ट दिन इंट्रोडक्शन हुआ था। आई होप सबने वीडियो चेक कर लिए हैं। तो चलो आज इसके नेक्स्ट पोर्शन पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। इंडो का मतलब क्या है बच्चों? इनसाइड एंड मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में ऐसे कुछ सेल ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली, जो क्या करते हैं बच्चों? एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेली था बच्चों? लास्ट दिन बताया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, फिर क्या था? गोल्जी बॉडी, फिर लाइसोसोम एंड लास्ट में था वैक्यूल। ये चारों सेल ऑर्गेनेली क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं एज अ यूनिट। मान लो कोई भी कंपनी है, वहां पे क्या होता है? एक प्रोडक्शन यूनिट होता है जिसका काम क्या है? सिर्फ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन करना। फिर वो क्या करते हैं? दूसरे यूनिट को बेचते हैं फॉर पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन। फिर वो पैकेजिंग वाले यूनिट क्या करते हैं? थर्ड यूनिट को बेचते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए या कुछ स्टोर करके वेयर हाउस में रख देते हैं। ऐसा ही प्रोग्राम चलता है मार्केट में। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट, ये जो पैकेजिंग यूनिट और जो ट्रांसपोर्ट यूनिट, सब एक साथ एक ही कंपनी का है और कोई एक चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब दे वर्क एज अ इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। तो सेल के अंदर भी ये चारों सेल ऑर्गेनेली कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। सो दे आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ओके। कौन कौन नहीं है जिसका अपना अपना डिपार्टमेंट है? जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, पेरोक्सिसोम। इन सेल ऑर्गेनेली का क्या है बच्चों? अपना अपना डिपार्टमेंट है। ये सेल ऑर्गेनेली एक साथ मिलके कोऑर्डिनेटेड वे में काम नहीं करते। सो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो चलो आज स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ठीक है बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। देखो मैंने एक सेल ड्रॉ की है। ठीक है। मैंने एक सेल ड्रॉ किए हैं। तो सेल में क्या बनाया बच्चों? देखो, सेल के बीच में क्या बनाया? सेल के बीच में है एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के ही आउटर मेम्ब्रेन से किसका कंटिन्यूएशन हुआ है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का कंटिन्यूएशन हुआ है। ये है ईआर। ठीक है। ईआर के ऊपर क्या होता है बच्चों? ईआर के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ग्रैन्युलर पार्टिकल्स, राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जिस पार्ट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो सरफेस है वो अब रफ है बाय द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है। और जिस साइड पे नहीं है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके जस्ट नेक्स्ट में कौन सा सेल ऑर्गेनेली होता है बच्चों? वो रहता है गोल्जी बॉडी। कौन सा सेल ऑर्गेनेली होता है बच्चों? गोल्जी बॉडी। ठीक है। गोल्जी बॉडी क्यों ईआर के ही पास में रहता है? क्योंकि जो भी ईआर प्रोड्यूस करेगा उसको मॉडिफाई और पैकेजिंग का काम है गोल्जी का। ठीक है। उसके बाद ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कुछ एंजाइम स्टोर रहता है, उसको बोला जाता है लाइसोसोम। क्या बोला जाता है बच्चों? लाइसोसोम। और ऐसे ही जो लार्ज साइज के कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जिसको क्या बोला जाता है? वैक्यूल। ये बेसिकली बाकी जो भी सामान है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वाटर है, सैप है, इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। अब ईआर कैसा है? देखो ईआर कैसा है, नाम पे ही है रेटिक्यूलम। तो बेसिकली ये क्या है? रेटिक्यूलम और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। रेटिक्यूलम और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर? टाइनी ट्यूब्यूलर। देखो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जैसे किसमें पढ़े थे? किसमें पढ़े थे बच्चों? जो मीसोजोम पढ़े थे वहां पे वो ट्यूब्यूल था। तो उस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है? टाइनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है। ये कहाँ से बना है बच्चों? ये अराइज किया फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अराइज फ्रॉम द
आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, कहाँ से आया? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से आया है। कहाँ पे पढ़े हैं बच्चों? क्या देखने में लग रहा है? कहाँ पे पढ़े हैं? ये पूरा जगह क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है बच्चों? साइटोप्लाज्म। तो ये बेसिकली क्या रहता है? स्कैटर्ड रहते हैं। स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, अब इसके फॉर्म्स क्या क्या होता है? इसके फॉर्म्स में आएगा बच्चों सिस्टर्नी। क्या आएगा बच्चों? सिस्टर्नी। और क्या आएगा? ट्यूब्यूल्स। ठीक है बच्चों, ट्यूब्यूल्स। और क्या आएगा बच्चों? वेसिकल्स। ठीक है, इसके तीनों टाइप के फॉर्म्स देखने को मिलता है। सिस्टर्नी कैसा है? ऐसे मेम्ब्रेनस सैक और स्टैकिंग लाइक कंडीशन है। ट्यूब्यूल्स कैसा है? ऐसे ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। वेसिकल्स छोटे छोटे स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। सिस्टर्नी बेसिकली किसका पार्ट होता है बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, ये याद रखोगे। ट्यूब्यूल्स किसका पार्ट होगा बच्चों? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। एंड वेसिकल का काम क्या है बच्चों? जो भी ये चीज बनाएगा उसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ पे लेके जाना है? गोल्जी तक। ट्रांसपोर्ट टू गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो ये काम होता है किसका? वेसिकल का। ठीक है, समझ में आया कि सिस्टर्नी किसका पार्ट होगा? राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है? ये जो कंपार्टमेंट है, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट। इंट्रासेल्युलर मतलब सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म वाला जो कंपार्टमेंट है, इसको यार क्या करते हैं? दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। क्या है वो दो हिस्सों बच्चों? जैसे कि यार के अंदर वाला पोर्शन, ये जो मैं यहाँ पे डॉट 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 दे रही हूँ, या अंदर वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। और देखो ये बाहर वाला पोर्शन जो बेसिकली साइटोप्लाज्म का पार्ट है, इसको बोलते हैं बच्चों एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। तो ईआर क्या करते हैं? ईआर दो कंपार्टमेंट बनाते हैं। किसको? इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट को। ठीक है बच्चों, दो कंपार्टमेंट, कौन कौन सा कंपार्टमेंट है? एक को बोलते हैं लूमिनल कंपार्टमेंट। लूमिनल कौन सा हुआ बच्चों? लूमिनल हुआ जो इनसाइड ईआर है। ठीक है, ईआर के मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है। और एक्स्ट्रा लूमिनल कौन सा है बच्चों? एक्स्ट्रा लूमिनल, एक्स्ट्रा लूमिनल मतलब दैट इज द पार्ट ऑफ मेनली साइटोप्लाज्म। और ये कौन सा पार्ट है? इनसाइड ईआर वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो ईआर दो टाइप के हैं। ईआर कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं। टाइप्स, टाइप्स क्या पढ़े? राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। राफ कौन सा है बच्चों? राफ ईआर राफ है जिसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है बच्चों? जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? राइबोसोम एब्सेंट है। ठीक है, क्या है बच्चों? राइबोसोम एब्सेंट है। और क्या डिफरेंस है? राइबोसोम प्रेजेंट है तो ऑब्वियस फंक्शन में डिफरेंस होगा। तो इसका मेन काम क्या होता है बच्चों? इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्या सिंथेसिस करना? प्रोटीन सिंथेसिस। और उसके साथ उस प्रोटीन का ये क्या करते हैं बच्चों? सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, और ये राइबोसोम कौन से टाइप का था बच्चों? एटीएस टाइप, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, और यहाँ पे राइबोसोम नहीं है तो यहाँ पे काम क्या है बच्चों? इसका भी तो काम होगा प्रोडक्शन करना। तो ये लिपिड सिंथेसिस करते हैं। क्या सिंथेसिस करते हैं? लिपिड। और उसके साथ कुछ स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स का भी ये सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स लाइक ऐसे टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, एस्ट्रोजन, ये सारे स्टेरॉयडल हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं। और क्या करते हैं बच्चों? और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का करते हैं। ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? गोल्जी बॉडी। ठीक है, गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किया किसने बच्चों? ये सारे साइंटिस्ट का नाम और याद रखोगे याद। ठीक है, किसने डिस्कवर किया? कैमिलो गोल्जी। कौन से ईयर में डिस्कवर किया बच्चों? 1898 में। कौन से ईयर में डिस्कवर किया? 1898 में। अब उसके बाद उसी के नाम से इस सेल ऑर्गेनेली का नाम क्या है बच्चों? गोल्जी बॉडी। ठीक है बच्चों, क्या नाम है? गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी भी एक बार फिर से जो डायग्राम है उसको देख लो बच्चों, ये डायग्राम है। तो गोल्जी ये वाला पार्ट था, ठीक है, ये। तो गोल्जी भी देखो कैसे टाइप का है बच्चों? गोल्जी भी ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, गोल्जी भी कैसा है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये किसको सेंटर बना के प्रेजेंट है? न्यूक्लियस को सेंटर बना के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब ये किसका पास में प्रेजेंट है? ये तो देखो गोल्जी, ये किसके पास में है? न्यूक्लियस के पास में है या यार के पास में है? ऑब्वियसली यार के पास में। क्यों यार के पास में होगा? क्योंकि जो भी सामान यार बनाएगा उसको मॉडिफाई और पैकेजिंग करेगा गोल्जी। तो प्रोडक्शन यूनिट से ये जो पैकेजिंग यूनिट दूर नहीं होना चाहिए बच्चों, पास में ही होगा। अदरवाइज जो प्रोडक्शन किया हुआ चीज है, सामान है, वो तो खराब हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए गॉल्जी किसके पास में रहते हैं बच्चों? किसके क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं? गॉल्जी क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं ईआर की। पर किसको सेंटर बनाए है? न्यूक्लियस को। ठीक है, तो गॉल्जी भी कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों? नेटवर्क और रेटिक्यूलम स्ट्रक्चर। ठीक है, concentrically present, concentrically present near nucleus। किसके सामने है? न्यूक्लियस के सामने है। ठीक है, किसको सेंटर, किसके क्लोज एसोसिएशन में है? क्लोज एसोसिएशन विथ ईआर। ठीक है, दोनों चीज में डिफरेंस है बच्चों, एग्जाम में ध्यान रखना। किसको सेंटर बना है? कंसेंट्रिकली मतलब सेम सेंटर बच्चों। किसको सेंटर बनाए हैं? न्यूक्लियस को। पर किसके पास है? ईआर के पास है। ठीक है बच्चों, इसका भी क्या क्या फॉर्म्स आता है? क्या क्या फॉर्म्स होते हैं इसमें भी? सिस्टर्नी होता है। ठीक है बच्चों, और क्या होगा? ट्यूब्यूल्स होगा। और क्या होगा बच्चों? वेसिकल्स होगा। ठीक है, और उसके साथ होता है वैक्यूल्स। ठीक है बच्चों, क्या होता है? वैक्यूल्स। अब देखो ये जो सिस्टर्नी है, इसका साइज क्या होता है? 0.5 to 1 माइक्रोमीटर साइज होता है, सिर्फ सिस्टर्नी का साइज। अब जो समझने जा रहे हैं वो ध्यान से समझना पड़ेगा। इस साइड पे है ईआर। ठीक है, दो टाइप का ईआर होगा बच्चों। क्या होगा? आर ईआर एंड दूसरा होगा एस ईआर। अब दोनों ईआर में क्या क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों? रफ ईआर बनाएगा प्रोटीन एंड स्मूथ ईआर बनाएगा लिपिड। ये जो है ये वेसिकल्स ऑफ ईआर। ठीक है, अब इसके ही पास में क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? इसके ही पास में देखो गोल्जी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसे गोल्जी प्रेजेंट है, ये गोल्जी बना रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हो रहा है। एक में क्या था बच्चों? एक में बोला कि जो आर ईआर से है वो प्रोटीन है और जो स्मूथ ईआर से है वो क्या है? लिपिड है। ये दोनों ही चीज ये आके, ये वेसिकल आके यार के इस साइड पे, जो गोल्जी के इस साइड पे क्या किया? फ्यूज कर गया। कौन से साइड पे फ्यूज किया बच्चों? देखो, ये गोल्जी के इस सरफेस पे फ्यूज किया। तो जिस सरफेस के गोल्जी पे फ्यूज करेगा उस सरफेस को क्या बोलेंगे बच्चों? उस सरफेस को या उस फेस को बोलेंगे सीस। मतलब जो एंट्री वाले फेस है उसको क्या बोलेंगे? सीस। कॉन्वेक्स, क्या बोलेंगे बच्चों? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा फेस है? फॉर्मिंग फेस है। ठीक है,
अब जैसे ही इसके अंदर घुस गए ये सारे सामान अंदर से जाएगा और देखो ये सारा सामान ईआर के एक पेज से निकलेगा, इस साइड से वो निकल रहा है। और ये जो वेसिकल मैंने बनाया ये बेसिकली किसका वेसिकल है? ये बेसिकली गोल्जी का वेसिकल है। ठीक है, किसका वेसिकल है? गोल्जी। ठीक है, गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या है, क्या देखो कि ये जो फेस से निकल रहा है बच्चों, ठीक है, ये जो फेस से निकल रहा है इस फेस को क्या बोलेंगे? इस फेस को बोलेंगे बच्चों, ये एग्जिट फेस है। ठीक है, उसको बोलेंगे फ्रांस। ठीक है, और क्या बोलेंगे? कॉनकेव। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? कॉनकेव। और बोलेंगे मैच्योरिंग फेस। क्या बोलेंगे बच्चों? मैच्योरिंग फेस। अब होने के बाद अंदर तो पैकेजिंग हो गया, अंदर से जैसे ही गया क्या हो गया बच्चों? पैकेजिंग हो गया। अब पैकेजिंग के बाद यहाँ से निकल रहा है, तो जो प्रोटीन इंटर किए थे वो मॉडिफाई होके क्या बन गया बच्चों? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है बच्चों, वो प्रोटीन अब प्रोटीन नहीं रहा, उसका पैकेजिंग हो गया। एंड जो लिपिड एंटर किए थे बच्चों वो क्या बन गया बच्चों? ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो ईआर के वेसिकल लिपिड एंड जो प्रोटीन है उसको लेके आएगा, फ्यूज करेगा कौन सा फेस में बच्चों? फ्यूज करेगा सीस कॉन्वेक्स और फॉर्मिंग फेस में। अंदर से जाएगा तो पैकेजिंग होगा। आफ्टर पैकेजिंग वो कहाँ से एंट्री करे, एग्जिट करेगा? ट्रांस कॉनकेव एंड मैच्योरिंग फेस से। और क्या बाहर आएगा बच्चों? बाहर आएगा ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। आई होप सबको समझ में आया है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये सीस और ट्रांस फेस क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है? बेसिकली ये क्या होते हैं बच्चों? आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। सी स्पेस टू ट्रांस स्पेस। ठीक है बच्चों, ये दोनों एक ही कंपनी का है, तो इसीलिए याद रखोगे कि क्या होता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है? इंटरकनेक्टेड। ठीक है, आप देखो गॉल्जी का कुछ फंक्शन। ठीक है, किसका फंक्शन पढ़ेंगे? गॉल्जी का कुछ फंक्शन। क्या करते हैं बच्चों गॉल्जी? फर्स्ट ये क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स जो लिपिड एंड प्रोटीन है उसका मॉडिफिकेशन करके क्या बना दिया बच्चों? उसका मॉडिफिकेशन करके वो ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड बनाया। ग्लाइकोप्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है बच्चों उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, और ग्लाइकोलिपिड बनाने का जो प्रोसेस है बच्चों, ग्लाइकोलिपिड बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोसाइडेशन। ये याद रखोगे, कोई भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये दे सकता है। ठीक है, और क्या करते हैं गॉल्जी? दूसरा काम क्या है इसका? कि पैकेजिंग। ठीक है, क्या काम है बच्चों? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ पे करेगा? सेल के अंदर जिस जगह पे जरूरत है और सेल के बाहर जिस जगह पे जरूरत है, तो इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर किस पे? टारगेट पे। कहाँ पे करेगा बच्चों? टारगेट पे। मान लो जिस जगह पे जरूरत है उसी तक ये पहुंच जाएगा, वो सेल के अंदर भी हो सकते हैं, सेल के बाहर। ठीक है, तो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में गॉल्जी हेल्प करते हैं। थर्ड इसका फंक्शन क्या है बच्चों? ये क्या करते हैं? ये मिडिल लैमेला बनाते हैं ड्यूरिंग सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन में ये क्या करते हैं? मिडिल लैमेला बनाने में हेल्प करते हैं। और मिडिल लैमेला किस में होगा? सिर्फ प्लांट सेल में होगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ काम क्या है इसका? फोर्थ फंक्शन है फॉर्मेशन।
क्या है बच्चों? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये जो लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेली बनते हैं वो गोल्जी के पैकेजिंग के टाइम पे ही बनते हैं। ठीक है बच्चों। फिफ्थ फंक्शन क्या है बच्चों? ये जो स्पर्म्स होते हैं उसमें क्या बनाते हैं? एक्रोसोम। एक्रोसोम फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, वेरी गुड। आई होप सबको समझ में आया गोल्जी का फंक्शन। अब देखो नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है जो इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है उसका नाम है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है बच्चों? सबको पता है लाइसोसोम क्या है? सुइसाइडल बैग है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ऑटोफैजी करते हैं। ऑटोफैजी मतलब क्या है बच्चों? ऑटो सेल्फ फैजी ईट। तो ये क्या करते हैं? सेल्फ ईट करते हैं। जो भी ओल्डर इंज्योर्ड सेल ऑर्गेनेली होता है उसको ये क्या करते हैं? उसको ये ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। तो लाइसोसोम बेसिकली कैसा है स्ट्रक्चर? वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। वेसिकल लाइक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है। क्या कब बने हैं? फॉर्म्ड ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ, अभी पढ़े हो, गोल्जी बॉडी ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है। गोल्जी के पैकेजिंग के साथ टाइमिंग ये क्या होते हैं? बन जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये एसिडिक पीएच में क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। पीएच कौन सा होता है? 4.5 to 5 होता है। देखो एसिडिक पीएच। ठीक है। याद रखोगे सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एसिडिक पीएच में काम करते हैं। कौन कौन सा एंजाइम है उसी के साथ साथ फंक्शन को भी समझ लेंगे। एंजाइम नंबर 1 इज न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। ये किसका ब्रेक डाउन करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। किसका करेगा बच्चों? न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है बच्चों। इसके बाद है प्रोटीएज। क्या है बच्चों? प्रोटीएज। ये किसका ब्रेक डाउन करेगा बच्चों? प्रोटीन्स का। ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों? लाइपेजेस जो ब्रेक डाउन करते हैं किसका? लिपिड का। उसके बाद है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स। ये किसका ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक है बच्चों। क्लियर है? अच्छा, एसिडिक पीएच होता है तो ये बेसिकली क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर जो मतलब ये जो वेसिकल होते हैं इसके अंदर क्या होता है बच्चों? H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हाई रहता है। ठीक है। ये याद रखोगे। ओके। अब देखो लास्ट सेल ऑर्गेनेली क्या है बच्चों? लास्ट सेल ऑर्गेनेली है वैक्यूल। क्या है बच्चों? वैक्यूल। वैक्यूल कैसा होता है बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है सेल के अंदर। क्या है बच्चों? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या होता है? कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, फूड, ये सब कुछ इसके अंदर ऐसे स्टोर रहते हैं। ठीक है। सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सब कुछ ही स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है। अच्छा, वैक्यूल प्लांट एनिमल दोनों में ही होगा, पर प्लांट्स में जो वैक्यूल होते हैं वो लगभग प्लांट सेल का 90% वॉल्यूम ऑक्युपाई करके रखते हैं बच्चों। क्या होता है इन प्लांट्स? वैक्यूल occupied 90% up to 90% of the volume of cytoplasm. So 90% volume occupied 90% volume of cytoplasm. cytoplasm का 90% जगह जोड़ के वैक्यूली प्रेजेंट रहता है। ठीक है। वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है
ठीक है, वैक्यूल मेम्ब्रेन, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? उसी के लिए स्पेशल टर्म यूज होता है जिसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। ठीक है, और टोनोप्लास्ट का भी एक इम्पोर्टेंट रोल समझने जा रहे हैं। ठीक है, AR टाइप क्वेश्चन के लिए ये इम्पोर्टेंट है। टोनोप्लास्ट क्या करते हैं बच्चों? टोनोप्लास्ट मान लो ये ना बाहर से बहुत सारे H प्लस आयन को अंदर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं। तो ऑब्वियस बाहर क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म है। तो धीरे धीरे जैसे H प्लस अंदर घुसता जाएगा तो बाहर H प्लस का कंसेंट्रेशन लो हो जाएगा, और लो टू हाई जब कोई आयन का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें किसका यूज होता है बच्चों? ATP का यूज होता है। तो बेसिकली वैक्यूल की वजह से बाहर से सारे H प्लस आयन कहाँ पे जाने लग जाते हैं? विद इन वैक्यूल। तो क्या होगा, वैक्यूल के अंदर भी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हाई होगा देन साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट्स द एंट्री ऑफ H प्लस आयन। किसका एंट्री? H प्लस आयन का एंट्री। ओके, facilitates the entry of H plus ion within within vacuole। ठीक है, within vacuole from cytoplasm। इसका मतलब बेसिकली लो टू हाई कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली ये क्या है, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो रहा है बच्चों? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और इसका रिजल्ट क्या है बच्चों? एज ए रिजल्ट क्या होता है? एज ए रिजल्ट जो H प्लस कंसेंट्रेशन है दैट इज ग्रेटर इन वैक्यूल देन साइटोप्लाज्म। तो क्या होता है बच्चों? आयंस concentration is high or become high in vacuole than cytoplasm। अगर मान लो कोई AR टाइप क्वेश्चन में बोला है कि वैक्यूल के अंदर H प्लस कंसेंट्रेशन ज्यादा है साइटोप्लाज्म से, और इसी का रीजन दिया है ये, तो क्या होगा, वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। अब देखो वैक्यूल किस किस में प्रेजेंट है बच्चों? वैक्यूल जैसे फूड वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों? ऐसे हायर प्लांट्स में, और प्रोटिस्ट में, किसमें होता है, प्रोटिस्ट में। सैब वैक्यूल किसमें होगा? प्लांट्स में होगा बच्चों। उसके साथ है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का एक स्पेशल रोल होता है, वो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। इसमें देखने को मिलता है अमीबा में। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, ये ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन क्या है, मुझे बताओ। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन क्या है बच्चों? अगर मान लो कोई सेल, ठीक है, अगर मान लो कोई सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा, ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा एक सेल को, उसके अंदर ये मान लो वैक्यूल है, तो अंदर क्या है बच्चों? अंदर सेल के अंदर क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। तो पानी कहाँ से जाएगा? हाइपो टू हाइपर ऑस्मोसिस होगा। ठीक है बच्चों, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक ऑस्मोसिस होगा। इससे क्या हो जाएगा? सेल बर्स्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सेल बर्स्ट हो जाएगा। पर बर्स्ट होने से सेल को बचाना है, तो उस टाइम पे वैक्यूल के अंदर, ठीक है बच्चों, वैक्यूल के अंदर क्या होता है? सारे H प्लस चले जाते हैं।
तो चला जाएगा साइटोप्लाज्म से, तो साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, बाहर की तरह हाइपोटोनिक, मतलब सेम सेम आयन कंसेंट्रेशन होगा, तो ये सेल बर्स्टिंग का जो चांस है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल उसका काम क्या है और किसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एल्गी सॉरी एमीबा में प्रेजेंट होते हैं। काम क्या है बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। काम क्या है बच्चों, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। समझ में आया एंडोमेट्रियल सिस्टम। तो क्या होता है, ये चारों सेल ऑर्गेनेली मिलके फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं सेल के अंदर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है वो भी आज पढ़ेंगे। वो क्या है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग लगाओ। मैं जो भी यहाँ पे लिख लिख के पढ़ा रही हूँ उसका प्रॉपर नोट्स बना लो बच्चों, क्योंकि नीट में यही रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बच्चों पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों, ये क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एरोबिक रेस्पिरेशन करके ये क्या करते हैं बच्चों, ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी। हम लोग जो भी काम करते हैं उसमें ये एटीपी यूज होता है। एटीपी को क्या बोला जाता है बच्चों, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। हम अभी बात करके पढ़ा रहे हैं, तुम सारे बच्चे पढ़ रहे हो, तो उसमें भी एनर्जी लग रहा है। वो सारे एनर्जी कौन बना रहा है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्या है बच्चों, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर और सेल ऑर्गेनेली है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, डीएनए आरएनए राइबोसोम। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस भी क्यों, फुल ऑटोनॉमस क्यों नहीं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। अब देखो बच्चों इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा सिलिंड्रिकल या फिर सॉसेज शेप्ड होता है। ठीक है बच्चों, उसके अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो है बच्चों ये होता है मोर परमिएबल। क्या होता है बच्चों, मोर परमिएबल। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पोरीन प्रोटीन्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, पोरीन प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है, आउटर तो ऐसे कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, इनर कैसा होता है बच्चों, इनर ऐसे इनफोल्डिंग्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं, इनर में ऐसे इनफोल्डिंग्स है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन कैसा होता है बच्चों, इनर मेम्ब्रेन होता है लेस परमिएबल। कैसा होता है बच्चों, लेस परमिएबल। अब दोनों जो मेम्ब्रेन है इसके बीच का जो पोर्शन है बच्चों उसको बोलते हैं, ये वाला जो स्पेस है इसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलेंगे बच्चों, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है बच्चों, अब देखो इनर मेम्ब्रेन का ये जो इनफोल्डिंग्स है, ये पर्टिकुलर एक एक इनफोल्डिंग्स, ये वाला अगर इनफोल्डिंग्स देखेंगे इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इस इनफोल्डिंग्स को बोलते हैं क्रिस्टी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और क्रिस्टी के ऊपर क्या होता है बच्चों, ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स 5 है। इसमें रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन में जो ईटीएस है इसका और भी नाम है, क्या नाम है बच्चों, F0 F1 पार्टिकल्स।
ठीक है, और इसका नाम क्या है बच्चों? ऑक्सीजोम। क्या नाम है बच्चों? ऑक्सीजोम। और ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स 5 है। ठीक है, किसमें? ईटीएस में। ईटीएस में ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बच्चों? कॉम्प्लेक्स 5 है इन ईटीएस। ठीक है बच्चों, ईटीएस में ये कॉम्प्लेक्स 5 है। ओके, और इसके जो पार्ट है, इसके एक हेड पार्ट है और ऐसे एक ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल पार्ट है। एक पार्ट है F1, चैनल पार्ट है F0। ये F1 पार्ट, यहाँ पे एटीपी सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो बेसिकली एटीपी बनाते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या है? सॉरी, सेल ऑर्गेनेली के अंदर क्या है? ऐसे डबल स्ट्रैंडेड सिंगल मॉलिक्यूल सर्कुलर डीएनए है और ऐसे राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम कौन सा होगा बच्चों? राइबोसोम होगा 70S टाइप जो प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, और क्या है बच्चों इसके अंदर? ऐसे डबल स्ट्रैंडेड, क्या है बच्चों? डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा बोला बच्चों? शेप बोला सिलिंड्रिकल और सॉसेज शेप। कैसा बोला बच्चों? सिलिंड्रिकल और सॉसेज शेप। ठीक है बच्चों, कैसा है? सिलिंड्रिकल एंड सॉसेज शेप्ड। ठीक है, अच्छा अब देखो, जो सेल ज्यादा एक्टिविटी करेगा उस सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो शेप समझ में आ गया। अब देखो क्या है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। कितना नंबर होगा? अगर जो हाई फंक्शन करने वाला सेल है उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे ज्यादा एटीपी का रिक्वायरमेंट है। सो डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। अब देखो कि इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो इसका साइज क्या है बच्चों? साइज, साइज इसका जो डायमीटर है। ठीक है बच्चों, जो डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो क्या होता है बच्चों? 0.2 to 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, एंड इसका लेंथ क्या होता है बच्चों? लेंथ थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेंथ होता है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, वेरी गुड। तो साइज क्लियर हो गया है, शेप इसका क्लियर हो गया है। अच्छा, साइज बहुत ही छोटा है, स्मॉलर देन, किससे छोटा है? स्मॉलर देन क्लोरोप्लास्ट। किससे छोटा है? स्मॉलर देन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और ये छोटा सा इसका स्ट्रक्चर है तो क्या होता है बच्चों? डेंसली स्टेन्ड होते हैं और स्टेन का नाम होता है जेनस ग्रीन बी। क्या होता है बच्चों? जेनस ग्रीन बी। ठीक है, जेनस ग्रीन बी, ये होता है इसका नाम। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे भी ऐसा आउटर एंड इनर कंपार्टमेंट बना। ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है बच्चों, ये बेसिकली कौन सा कंपार्टमेंट है? आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, और ये जो सेल के अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा पार्ट है? ये बेसिकली है इनर कंपार्टमेंट। क्या है बच्चों? इनर कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर एंड इनर कंपार्टमेंट दोनों ही किसका पार्ट है बच्चों? दोनों ही ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है। ठीक है, अब देखो क्या है? क्रिस्टी क्या है बच्चों? इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। क्रिस्टी क्या है बच्चों? इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनफोल्डिंग्स
of inner membrane of mitochondria. membrane of mitochondria. ठीक है बच्चों, इनार मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग्स है उसी को बोलते हैं क्रिस्टल। क्रिस्टल की वजह से क्या होगा बच्चों, ये अगर एक राउंड है और उसी राउंड को मैं ऐसे बना रही हूँ तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इसका। तो ये क्रिस्टल ऐसे इनफोल्डिंग्स है, इसका काम क्या है, सरफेस एरिया बढ़ाना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एंजाइम जो इसके साथ एसोसिएटेड है, तो एंजाइमेटिक कंटेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंजाइम बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, एंजाइम बढ़ेगा तो एक तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। और उसके साथ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, उसके साथ एटीपी सिंथेसिस भी क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। ठीक है, सब कुछ इंक्रीज होगा, इंक्रीज ही इंक्रीज होगा। ठीक है, अच्छा। अब दोनों मेम्ब्रेन के साथ डिफरेंट टाइप का क्या रहता है बच्चों, एनर्जी एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अच्छे, ठीक है। तो एनर्जी इज, सॉरी एनर्जी नहीं बच्चों, एंजाइम्स आर डिफरेंट एसोसिएटेड विथ और टू डिफरेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया multiplied by fission। ठीक है, एक सेल डिवाइड किया और दो सेल बन गया, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट पढ़ेंगे प्लास्टिड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्लास्टिड। ये प्लास्टिड किस किस में है बच्चों, प्लांट्स में है, उसके साथ साथ यूग्लिना में भी है। इसमें है, यूग्लिना में भी है। ये भी क्या है बच्चों, ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है इसके पास। ओके, अच्छा दूसरा देखो कि इसी को भी क्या बोला जाता है, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली। क्या बोला जाएगा बच्चों, सेमी ऑटोनॉमस। ठीक है, सेल ऑर्गेनेली। ओके, और क्या है बच्चों, ये जो प्लास्टिड है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, सेमी ऑटोनॉमस है, प्लांट्स एंड यूग्लिना में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसका अब देखो टाइप, कितने टाइप्स के प्लास्टिड देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तीन टाइप के प्लास्टिड ओवरऑल देखने को मिलेगा। क्या क्या वो प्लास्टिड है बच्चों, फर्स्ट प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। क्या है बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट। ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, कलरलेस प्लास्टिड है। क्या है, कलरलेस प्लास्टिड है। ठीक है, अच्छा ल्यूकोप्लास्ट। और कौन सा टाइप है बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। कौन सा टाइप है बच्चों, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है बच्चों, कलर्ड प्लास्टिड है। ठीक है, कलर्ड प्लास्टिड और कलर्ड पिगमेंट। जो क्लोरोप्लास्ट, कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। ये बेसिकली ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो क्या पढ़ेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, उसमें कोई पिगमेंट नहीं है, वो कलरलेस है, तो वो कुछ ना कुछ फंक्शन तो करेगा बच्चों, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या है, कलर वलर तो है नहीं, तो ये किसका काम करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं।
क्या काम करते हैं बच्चों? फूड स्टोरेज। तो 3 टाइप के फूड स्टोरेज के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का है। क्या क्या 3 टाइप है बच्चों? ल्यूकोप्लास्ट फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड है एल्यूरोप्लास्ट, थर्ड है इलायोप्लास्ट, ठीक है, इलायोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट किसका स्टोरेज करते हैं बच्चों? अमाइलोप्लास्ट स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट किसको स्टोर करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। एल्यूरोप्लास्ट किसका स्टोरेज करता है बच्चों? प्रोटीन्स का। इलायोप्लास्ट किसका करते हैं बच्चों? फैट्स एंड ऑयल्स का। किसका? फैट्स एंड ऑयल्स का, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट देखेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब कलर, ठीक है। तो इसके कारण बेसिकली क्या क्या कलर होता है बच्चों? रेड, ऑरेंज, ठीक है, ब्लू, येलो, ये सब कलर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्रोमोप्लास्ट में क्या मिलता है? फैट सॉल्यूबल पिगमेंट्स। क्या मिलेगा बच्चों? फैट सॉल्यूबल पिगमेंट्स। कौन कौन सा पिगमेंट हो बताओ कोई? जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है, मतलब क्रोमोप्लास्ट है तो उसमें कौन सा क्लोरोफिल ए होगा? कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल ए, ठीक है। और बाकी क्या क्या पिगमेंट है? जैसे कि बाकी होता है आर फाइकोसाइनिन। कौन सा पिगमेंट है? आर फाइकोसाइनिन। ज़ैंथोफिल, ठीक है, ज़ैंथोफिल। और कौन कौन सा है? कैरोटीनॉइड। कौन कौन सा है? कैरोटीनॉइड, ठीक है। तो अब ये जो चीज है देखो पिगमेंट्स है, ठीक है, ये क्या है? पिगमेंट्स है। तो ये पिगमेंट्स सारे क्या है? फैट सॉल्युबल है। किसमें प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्टिड में। क्रोमोप्लास्टिड का काम क्या है बच्चों? क्रोमोप्लास्ट का काम है एक तो पॉलिनेशन में हेल्प करना, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं बच्चों? ये सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा? सीड डिस्पर्सल में भी हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखेंगे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर किसका? क्लोरोप्लास्ट का। किसका देखेंगे बच्चों? क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बच्चों? कोई भी ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, उसमें ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। इसका साइज देखो बच्चों, साइज क्या आया है? लेंथ आया है 5 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेंथ है, ठीक है। और क्या है बच्चों? और इसका जो विड्थ है वो कितना है? वो है 0.5 to 10 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो इधर उखन वहां पे करेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका अलग अलग शेप होता है। कोई कोई स्पीसीज में ये होता है लेंस शेप, किसी किसी में ये होता है स्फेरिकल। क्या होता है बच्चों? स्फेरिकल, ठीक है। और किसी किसी में ये क्या होता है? डिस्कॉइड होता है, ठीक है। किसी में रिबन लाइक होता है, ठीक है, रिबन लाइक होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या देखने को मिलेगा? ऐसे क्या देखने को मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट का शेप देखने को मिलेगा, शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। साइज इसका बड़ा है तो इजीली माइक्रोस्कोप में ये ऑब्जर्व हो जाएगा। इसका नंबर वैरी करते हैं। क्या वैरी करते हैं बच्चों? नंबर, नंबर वैरी करते हैं। कोई एक सेल है जहाँ पे बस एक ही सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जहाँ पे एक क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो ये एक एक होता है किसका? 1 पर सेल। किसमें होता है बच्चों? क्लेमाई
डोमोनस किस में होता है? क्लैमाइडोमोनस में। ठीक है, किस में होता है बच्चों? क्लैमाइडोमोनस में होता है। ओके ओके, समझ में आया कितना होगा? 1 पर सेल होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों? 1 पर सेल। कोई कोई सेल है जहाँ पे 20 to 40 पर सेल होता है। लाइक क्या है बच्चों? मेसोफिल सेल। क्या है बच्चों? मेसोफिल सेल। अब देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे, ये भी कैसा है बच्चों? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ये भी कैसा स्ट्रक्चर है इसका? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसमें भी देखो, ये बच्चों क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा बच्चों? मोर परमेबल होगा। ठीक है, क्या है वो बच्चों? मोर परमेबल होगा। ये क्या है बच्चों? ये है इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन क्या होगा बच्चों? इनर मेम्ब्रेन होगा लेस परमिएबल। क्या होगा बच्चों? लेस परमिएबल। ठीक है, अब और क्या क्या है सेल के अंदर? देखो सेल के अंदर, सॉरी, सेल ऑर्गेनेली के अंदर ऐसे कुछ सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैकिंग कंडीशन में प्रेजेंट है। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राना। तो ग्राना बेसिकली क्या है? थाइलाकॉइड्स जहाँ पे अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है? स्टैकिंग कंडीशन में। थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन अ stacking condition like piles of coin. Stacking condition like piles of coins. ठीक है बच्चों, अब देखो, ये जो ये जो ग्राना है, ठीक है, वो ग्राना किससे बना है बच्चों? उसका जो यूनिट है, मतलब जिस जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक एक सैक को क्या बोलेंगे बच्चों? एक एक सैक को बोलेंगे थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे बच्चों? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर में एक स्पेस होता है। ठीक है, ये जो स्पेस है, स्पेस को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन। ये जो स्पेस है, स्पेस इनसाइड इनसाइड ल्यूमेन। ठीक है, ये स्पेस इनसाइड ल्यूमेन, ठीक है, वो होता है अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या है। दो ऐसे थाइलाकॉइड को एक स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस जोड़ के रखते हैं जिसको क्या बोला जाता है? स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोला जाता है बच्चों? स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, उसको छोड़ के बाकी का पोर्शन क्या है बच्चों? मैट्रिक्स जो है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रोमा। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, ऐसे क्लोरोप्लास्ट का। अब देखो क्लोरोप्लास्ट का क्या है? फंक्शन है। कुछ फंक्शन, फंक्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। क्या है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये भी सेमी ऑटोनॉमस है क्योंकि कुछ एंजाइम के लिए इसको न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। इसके अंदर राइबोसोम जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। राइबोसोम कैसा होगा बच्चों? राइबोसोम स्मॉलर 70s टाइप होगा, दैट इज स्मॉलर। क्या होगा बच्चों? स्मॉलर होगा, स्मॉलर दैन, किससे स्मॉलर है? ये बेसिकली साइटोप्लाज्म से स्मॉलर है। ठीक है बच्चों, स्मॉलर है साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म का क्या होता है बच्चों? 80s टाइप होता है। ठीक है, अच्छा, स्ट्रोमा लैमेली याद रखोगे बस कि स्ट्रोमा लैमेली किसको जोड़ते हैं? टू थाइलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्राना। स्ट्रोमा लैमेली joins टू थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड टू थाइलाकॉइड का कनेक्शन है। ओके, थाइलाकॉइड को जोड़ते हैं ऑफ डिफरेंट ग्राना। ठीक है, ऑफ डिफरेंट ग्राना। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े बच्चों?
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, उसके बाद क्या पढ़े, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एंड फाइनली हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है बच्चों, तो चलो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। अगर ये लेक्चर समझ में आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस। ठीक है बच्चों, तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे। अभी सुन लो बच्चों, साइटोस्केलेटन, सीलिया फ्लैजेला, सेंट्रोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों। और ऐसे ही डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट बच्चों।